नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और इसका एक जीता जागता उदाहरण आज हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण है शिक्षा। आज मेरे साथ में भारती है, और भारती ने एक बहुत ही इस तरह का ऐतिहासिक काम किया है जिसको लोग करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय होता है, अगर हम इस तरह से करेंगे तो कहीं हमारे साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन आज भारती से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि इन्होंने इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठाया और ये प्रेरणा कहाँ से मिली। भारती जी, जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक आप हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो आज बेसिक कारण क्या रहा कि आपने अपने घर में से सभी देवी देवताओं को बाहर निकाल दिया? जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एक मैसेज जैसे मैंने इन देवी देवता को ठुकराया है, ये देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। और मुझे आज पूरा विश्वास है कि आज मैंने अगर ये मूर्तियाँ फेंक दी तो हो सकता है कि हमारा परिवार और मैं भी शिक्षित बनूंगी और अपने परिवार को भी शिक्षित करूंगी। जब एक परिवार शिक्षित रहेगा तो वो पढ़ाई की ओर जाएगा और समाज को भी शिक्षित बनाएगा। तो आज मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि पूजा पाठ करके कि भगवान ये ना कर दे, भगवान वो ना कर दे, मैं डरी डरी से रहती थी। आज मैंने सोचा है कि आज मैं उस डर को ही निकाल दूँ। आज मैं इस सब को त्याग रही हूँ और अपने बाबा साहब का जो संविधान का वो जो इतिहास है, मैं अपना आप में भी जागृत करूँगी और बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। तो कहीं मन में भारती डर तो नहीं लग रहा है कि आप इन देवी देवताओं को बाहर निकालेंगे, कोई अनहोनी ना हो जाए? नो, नहीं। देखो, अनहोनी क्या जब नहीं होती है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब उससे भी ज़्यादा अनहोनी होती है। क्या होता है, भगवान कल ठीक कर दो, भगवान का क्या, नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, ये सब अपना मन का कीड़ा है, वहम है। इस वहम से आप भी निकलो, मैं भी निकल गई हूँ, और कोशिश करो कि ये सब ना करो तो अच्छा है। भारती, आप तो निकल गई, ये भी जानना चाहूँगी, परिवार अभी इसी परंपरा को फॉलो कर रहा है या उन्होंने भी इन चीज़ों का त्याग कर दिया है? जैसे देखो, परिवार तो हमारा सब एक ही में है, छोटी फैमिली है हमारी, लेकिन जैसा हम करेंगे वैसा वो भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कोई निर्णय गलत नहीं लेंगे। हम अच्छा करेंगे तो वो भी अच्छा ही करेंगे। अच्छा। घर में आपकी में सासू माँ है, पुराने ख्यालात की है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहीं ना कहीं वो उसी धर्म से, उसी संस्कृति से जुड़े होते हैं और वही चीज़ें करते हैं जो उनके बड़े बुजुर्ग करते हैं। तो अभी इतना बड़ा फैसला आपने लिया है, तो घर में क्या प्रतिक्रिया है, खासकर सासू माँ की? देखिए, हमारी सासू माँ को हम पे पूरा विश्वास है। हम आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं करा है जो हमें वो डांट लगाए। हम वही कार्य करते हैं, वही काम करते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे पहली बात है बड़े बूढ़ों की सेवा करनी। हम उनको टाइम से खाना दे देंगे, टाइम से कपड़े दे देंगे पहनने को, अच्छा खाना देंगे, अच्छा मान सम्मान करेंगे, तो हमें क्यों रोकेंगी? तो ये तो दूर की बात है कि मम्मी हमारे कुछ कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। वो तो कहती हैं, बेटा जैसा आप करोगे वैसे में मैं भी खुश हूँ। मतलब सही रूप में आपकी दृष्टि में आपके माता पिता भगवान है? बिल्कुल, माँ बाप ही भगवान का असली रूप है। इनका क्या करोगे भारती? देखिए, मैं अब इसे पूरे दिल से मतलब कि निकाल रही हूँ। क्योंकि कुछ भी नहीं है इनमें, बस एक सामान घर में इकट्ठा करने के बराबर है। और मैं देखना चाहती हूँ, अब मैंने अपने घर से निकाल दिया, क्या चमत्कार होता है और क्या बुरा होता है। देखिए, मतलब इंतजार रहेगा कि कब ये भगवान आपके घर में लौट के जाए? अब तो खैर नहीं, अब तो नहीं। तो देखिए, परिवर्तन है, और परिवर्तन जब आ जाए तब अच्छा है। मेरे साथ में और भी हैं कुछ महिला साथी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। जय भीम नमो बुद्धाय। सुमन जी, हम आपके बारे में भी थोड़ा, जिस तरह से चर्चा हुई, पता चला कि आप भी कहीं ना कहीं पहले इन चीज़ों को फॉलो करते थे, लेकिन अब इन चीज़ों से बहुत दूर है। तो इस तरह की प्रेरणा, इस तरह के विचार कैसे मन में उत्पन्न हुए? अब तो बस यही है, जो भी क्या है बाबा साहब ने क्या है, उन्हीं के रास्ते पर चलना है, और पाखंडवाद में तो जाना है नहीं। अब तो घर में किस तरह की सोच है? घर में तो बस यही है, बाबा साहब को ही करते हैं। खाली मानते हो या उनकी बातें भी मानते हो? ना, उनकी बातें भी मानते हैं। उनकी बातें भी मानते हो। तो किसी तरह का घर में पूजा पाठ या कुछ इस तरह के संस्कार जो कि हिंदू धर्म से आते हैं उन्हें करते हो, या सिर्फ खाली बाबा साहब को मानते हुए बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चलते हो? कोई पूजा पाठ नहीं होती हमारे घर में। दीपक जलता है भगवान बुद्ध के सामने। जी। तो देखिए, दीपक जलता है, और दीपक एक तरह से कहा जाता है कि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूँगी। जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र कुमार जी, अभी जिस तरह से बहुत सारी बातें हमने महिलाओं से की है, तो आपसे भी जानना चाहूँगी, घर में किस तरह का माहौल है? घर में पहले जो हमारे बड़े बूढ़े थे, जो माता पिता थे,
दादा दादी थे तो वो ब्राह्मणवादी संस्कृति को फॉलो करते थे। तो असल में हमको भी मजबूरन उस पे ही चलना पड़ा, क्योंकि तब हम इतने शिक्षित नहीं थे, जागरूक नहीं थे, तो हमको भी उन्हीं रास्ते पे चलना पड़ा जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था। अच्छा, अब हमें चलते चलते काफ़ी समय, मेरा जो स्टार्टिंग थी जीवन की वो बीत चुकी है और मेरी 30 एज आ गई, लेकिन मैंने कभी कोई चमत्कार नहीं देखा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब मैं इस एज पे आके मैं समझ चुका हूँ कि केवल शिक्षा ही ऐसी एक हमारी ज़रूरत है जो हमारे मतलब इस अंधकार को दूर कर सकती है। तो ये जो पाखंडवाद है, जिस तरह को आप लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, उस संस्कृति को फॉलो करते थे, तो उसको कैसे छोड़ा? कहाँ से प्रेरणा मिली? क्या कोई कार्यक्रम देखा या किसी की पुस्तक पढ़ी या कुछ अलग से कोई विचार आया? जो असल में बाबा साहब के जो प्रोग्राम होते हैं तो हमें वहाँ से एक ये प्रेरणा मिली कि जो जिस तरीके से वहाँ पे हमें मोटिवेट करने के लिए मिला कि इन सब चीज़ों में, पूजा पाठ में कुछ भी नहीं है, केवल शिक्षा ही ज़रूरी है। तो हमने शिक्षा पे ही फोकस करा, शिक्षा पे ही हमने ध्यान दिया और हम खुद शिक्षित हुए। लेकिन असल में क्या है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार हैं, वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देती हैं और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। असल में वो चाहते हैं कि ये बेरोज़गार, अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें और ये इस पद तक ना पहुँचें, इसलिए वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब हमारा जो, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारा प्रशासन भी जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। प्रशासन, यदि हम जो बेरोज़गार हैं, हम शिक्षित हैं, तो वो अगर हम उनके लिए स्ट्राइक करते हैं शिक्षा उसके ऊपर, तो वहाँ तो हमें लाठीचार्ज होता है। और मैं देखता हूँ कि प्रशासन द्वारा यदि हम कावड़ लेने जा रहे हैं, हमारे युवा साथी कावड़ लेने जा रहे हैं, तो उन पे फूलों की वर्षा होती है। मैंने काफ़ी देखा है इन चीज़ों को, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि यदि अगर शक्ति होती तो हमारे माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यूपी के, तो एक वो गोरखपुर मंदिर के जो एक बहुत बड़े पुजारी थे, तो वो वहाँ से निकल करके एक सत्ता पे काबिज नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं सत्ता में ताकत है। और वो सत्ता पे काबिज होने के बाद में उन्होंने उस चीज़ को जारी रखा कि अंधविश्वास को फैलाने के काम किया, ना कि उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। अगर वो शिक्षा पे जोर देते तो हमारा कंट्री कहीं ना कहीं बढ़ता, डेवलप होता। यानी कि जैसे हम देखते हैं विश्व में हमारे जितने भी बड़े बड़े देश हैं, वो शिक्षा के रास्ते पर चल करके और बुद्ध के रास्ते पर चल करके, सम्यक रास्ते पर चल करके उन्होंने तरक्की की है, और हमारा देश अभी भी दबा कुचला है। बिल्कुल सही कहा कि अगर शिक्षा है तो शिक्षा से व्यक्ति हर अपने लिए दरवाजे खोल सकता है। तो जानना चाहूँगी, धम्म का अभी अध्ययन कर रहे हैं, धम्म को सीखा है, कितना सीखा है? मैंने अभी स्टार्टिंग की है इस बारे में। स्टार्टिंग की है, तो कुछ अगर आपको आता तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताएं धम्म के बारे में। अभी दंपत की हम जो गूगल मीटिंग पे हमारी मीटिंग चल रही हैं, उसमें हम ज्वाइन हैं और गूगल मीट पे हम जुड़ते हैं डेली, और उस पे हम सीखते हैं काफ़ी कुछ, और आगे हम आचार्य प्राचार्य वगैरह बनेंगे और आगे हम और इसको जो जोड़ देंगे शिक्षा। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जब तक हम लर्निंग प्रोसीजर में नहीं आएंगे तब तक हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, आप अधिवक्ता है, तो कानून की दृष्टि से तो बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगी जो यहाँ की सामाजिक स्थिति है, खासकर आपके गाँव की, कैसी है? देखो मैम, अभी तो हमारे गांव की स्थिति कुछ, हम ही 2-4 घर हैं अभी जो भी हम धम्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि देखो अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है। अगर तुम्हें मतलब शिक्षा ग्रहण करोगे या धम्म के रास्ते पर चलोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप लोग इस तरह धम्म का काम करो, अभी आपने बताया 2-4 गांव है, जब आप लोगों के बीच में जाते हो, इस धम्म की बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है या लोग इजीली आपकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं? नहीं मैम, इसमें भी बहुत हमें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जाति हमें हमारी हाँ में मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी वहाँ पर संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, विरोधाभास भी होते हैं, तो उन सबको देखते हुए लेकिन हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ जाना है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए जाना है। विरोध तो लगातार समाज में सदियों से होते आए हैं, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ों को, आइडियोलॉजी को आज प्रचारित कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में और भी लोग, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मैडम करण कुमार नाम है। करण जी, क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सिविल इंजीनियर हो आप? इंजीनियर, तो ये जानना चाहूँगी अभी
आपका जो, क्योंकि जिस तरह से अभी वकील साहब ने बताया कुछ गतिविधियां आपके गांव में ऐसी होती है, धमकी भी होती हैं, लेकिन लोगों का विरोध भी होता है, तो क्या लगता है आज कहीं ना कहीं देश जो पाखंडवाद की खाई में धकेला जा रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप जैसे यूथ किस दिशा में काम कर रहे हैं, या आप भी उसी चीज़ को ढो रहे हैं? नहीं मैडम, हम उस चीज़ को नहीं ढोते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं हमारी तरफ, 14 अप्रैल पे हम अब इस बार हमने सोचा है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए 2-4 बच्चे हम ऐसे लें जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को उठाएं, और जो भी लोग हैं हमारे साथ में, जैसे हमारे भाई साहब हैं, सब ये सब मिलके उन बच्चों को खर्चा उठाएं, बुक वगैरह का, और उनकी फ़ीस की व्यवस्था करें। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमने महिलाओं से भी बात की, कुछ युवा साथियों से भी बात करी, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि खासकर यहाँ पर शिक्षा से ही सबने बातें जोड़ कर रखी है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर वो कड़ी है कि जिस व्यक्ति ने अगर शिक्षा ले ली और वो शिक्षा लेके जागरूक हो गया तो बहुत बड़े स्तर पर अपना तो विकास कर सकता है और अपने साथ अपने परिवार का और समाज का विकास कर सकता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवादी परंपराओं से निकालकर शिक्षा की तरफ अग्रसर कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो सवाल करना सीख जाएंगे, और जब वो सवाल करेंगे तो सही गलत की भी पहचान वो आसानी से कर सकेंगे।